अरे भाई हम रोटी कब तक खाते हैं, पानी कब तक पीते हैं, बताओ हमें पानी कब तक पीना है? बोलो मेरी माँ, बोलो। जब तक हम जीवित हैं, जब तक जीवित हैं तब तक हम पानी पीते हैं, जब तक जीवित हैं तब तक हमें रोटी भोजन चाहिए कि नहीं? प्राण निकलने के बाद तो भूख प्यास खत्म। कहते जाग जाओगे तो काम बन जाएगा, नहीं सिर्फ पश्चाताप। भक्ति महारानी प्रकट हुई, पूछा प्रभु हम कहाँ रहें? संतों ने कहा ये जो भक्त हैं इनके हृदय में जाकर बैठ जाओ। भक्ति सबके हृदय में जाकर बैठ गई। अद्भुत चर्चा है। पश्चात नारद जी को एक संदेह हुआ। नारद जी ने कहा प्रभु कोई पापी व्यक्ति कथा सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति कथा सुनकर तर जाए तो आश्चर्य नहीं। जिसने जीवन भर पाप किया है क्या ऐसा व्यक्ति भागवत से तरेगा? बोले हां, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत पापी से पापी व्यक्ति को तार ही देती है। पापी को क्या करती हैं? तार देती। किसी को तारा? हां, धुंधकारी नाम का एक व्यक्ति था। आत्मदेव जी नाम के एक पंडित जी थे, उनकी संतान नहीं थी। बड़े ताने सुन सुन के लोगों के घर से निकल गए जंगल में मरने के लिए। एक महात्मा जी मिले। महात्मा जी ने पूछा कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। बदत्वम, भगवान क्या हुआ, रोते क्यों हैं? तब उन्होंने कहा महाराज हमारे धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम चा प्रजा विना। धिक्कार है मेरे जीवन को, मेरी संतान नहीं है। संत बड़े हंसे राम राम। हमें लगा जंगल में भगवान के लिए रो रहा होगा, पर तू तो बेटे के लिए रो रहा है। क्यों? रोना एक ही प्रकार का है पर अर्थ दो हैं एक ही रोने के। भाई कोई कैसे भी रोए पर आंसू तो आंखों से ही निकलने हैं। अब कोई बेटे के लिए रोए या कोई भगवान के लिए रोए। इसलिए कहता हूं बेटों के लिए रोकर अपने आंसू खराब ना किया करो, भगवान के लिए रोया करो। दो आंसू भगवान के लिए भी बहाया करो, भगवान की याद में। संसार इतना बहुत है आपके पास, जितना मिला है सब कुछ मिल गया ना। बेटा भी है, बेटी भी है, पति भी है, पत्नी भी है, परिवार भी है, पैसा भी है, प्रतिष्ठा भी है। अब सब हो गया है। अब थोड़ा भगवान की तरफ बढ़ो और भगवान को पाओ। भगवान के लिए रो, उनके लिए रोएंगे तो काम बनेगा। इसलिए रोया करिए भगवान के लिए। बेटों के लिए मत रोइए, बेटों के लिए रोने से कोई फायदा नहीं। आज बहुत लोग रोते हैं महाराज जी बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा। अरे भाई हो भी जाएगा तो क्या कर लोगे? बेटा बेटी काम नहीं देने वाले। बेटा बेटी तो आजकल भाग जाते हैं। उसको कहां से जोड़ता है? सीता को पकड़ के ले आते हैं, चोरी कर लेते हैं। नहीं मिलती है, यदि मन माने ढंग से तो उठा लेते हैं। रावण गया, लोभ आया, सीता को उठाकर ले आया। और जब सीता माता को लाया तो फिर अहंकार आया ना। अभी नहीं, अभी अशोक वाटिका में रखा है। और जब किसी ने बोला कि ये सीता राम की पत्नी है, रावण तुम सीता को लौटा दो, वो राम भगवान है, तुम्हारा नाश कर देंगे। तो रावण क्या बोला? अरे हमें जानता नहीं, हम तो खुद इंद्र को पराजित कर चुके हैं। सोने की लंका हमारी है, हमारे पास वैभव की कमी नहीं है, और हमारे पास तो बहुत सैनिक हैं, हमारी सेना, हमारे पास योद्धा है, हम बहुत बलवान हैं। लो पहले धन आया तो फिर लोभ आया, सीता को चुराया, और लोभ आया तो अहंकार भी आ गया। राम को कुछ समझता ही नहीं था रावण, अहंकारी था, वो अपने आप को भगवान माने बैठा है। और जब अहंकार आया तो रावण को राम ने नहीं मारा मेरी माँ, रावण को उसके अहंकार ने मार डाला है। रावण को उसके
रावण को हनुमान जी ने हनुमान जी कौन है? रावण के गुरु शंकर जी हैं और हनुमान जी रुद्र अवतार हैं, 11वें रुद्र हैं। हनुमान जी गुरु हैं, हनुमान जी गए हैं रावण, मैं उस राम का दास हूं जिस राम की तुमने सीता माता को चुराया है, मेरी मां है सीता और तुमने गलत किया। एक काम करो, अभी अपने साथ सीता मां को आगे करके ले जाओ, राम के चरणों में पहुंचाओ और तुम लेट जाओ, राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। रावण का गुरु बोल रहे हैं हनुमान जी पर, रावण अपने गुरु की पूंछ में आग लगवा रहा है। ये देखो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अपने गुरु की पूंछ में आग लगवाता है। क्या रावण जानता नहीं था कि ये हनुमान जी कौन है? रावण त्रिकालज्ञ था, रावण कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं था, रावण बड़ा ज्ञानी था वेद पुराण का। रावण क्या जानता नहीं था कि ये शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं? सब जानता था रावण, परंतु मेरी मां, आंखों में जब अहंकार का पर्दा पड़ता है ना तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। ये जो अहंकार है इसे हल्के में मत लेना, ये अंधा कर देता है। रावण जैसा ज्ञानी अंधे हो गए, रावण अंधा हो गया। किस लिए अंधा हो गया? अहंकार ने अंधा कर दिया है। और किसने अंधा किया है? रावण ने देवताओं को जीत लिया, याद रखना, रावण ने देवताओं को जीत लिया, पाताल को जीत लिया, नागलोक को जीत लिया, सारे दिग्गज राजाओं को जीत लिया, पर अपने अंदर के काम वासना को ना जीत सका, जिसके कारण उसका सर्वनाश हो गया। जब धन आता है तो लोभ और अहंकार आता है, और अहंकार आएगा तो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए आपके घर में धन आवे तो सावधान, भगवान की तरफ तुरंत भाग जाओ सारा पैसा लेके। हे भगवान, ये जो आपने पैसा दिया है, धन दिया है, इससे अहंकार और लोभ ना आए। हे प्रभु, आपके चरणों में ये समर्पित है, प्रभु मैं आपका हूं, मुझे बचाइएगा। आप जब कोई सामान खरीदते हैं, आप आटे की रोटी बनाते हैं तो आटे को भी चलनी से चालते हैं, चोकर निकालकर अलग रखते हैं। आटे को साफ करते हैं तब माताएं रोटी बनाती हैं। मेरी माँ चोकर निकाल कर अलग रखिए, वो रोटी में व्यवधान पैदा करेगा। उसी प्रकार जब धन आवे तो धर्म करिए, क्योंकि वो धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। धर्म नहीं किया तो वो लेकर डूब जाएगा आपको। वही धन, रावण का धन ही उसके नाश का कारण बन गया। रावण का अहंकार उसके नाश का कारण बना, रावण का लोभ उसके नाश का कारण बना, रावण की वासना उसके नाश का कारण बनी। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अपने आप को इन चीजों से बचा लेना, नहीं वही हाल होगा जो रावण का हुआ। और याद रखना मेरी मां, राम का साथ दिया बंदर भालुओं ने, राम का साथ दिया बंदर भालुओं ने, तो राम का साथ देने से, राम धर्म की मूर्ति है, रामो विग्रहवान धर्मः, राम प्रत्यक्ष धर्म की प्रतिमूर्ति है। बंदर भालुओं ने जब राम का साथ दिया तो बंदर भालू बलवान हो गए, और रावण का साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ ने दिया तो वो भी, उनकी शक्तियां भी कमजोर पड़ती चली गई। उनकी शक्ति लो, हमने नाम लिया राम जी की सेना को, राम जी की सेना हाजिर है। ये इससे कथा का प्रभाव है। देखो मेरी मां, राम जी की सेना में बंदर भालू थे, चूंकि वो बंदर भालू साथ किसका दे रहे थे? जोर से बोलो, राम का। और मेघनाथ कुंभकर्ण जैसे, याद रखना, कुंभकर्ण से लड़ना सबके बस की बात नहीं थी, और मेघनाथ को पराजित करना तो राम के बस की भी बात। 12 वर्ष नींद नारी जो त्यागेगा, इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा। इसी के सत पर है वह जीवित मेघनाथ बलवान। सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान, ये विभीषण समझा रहे हैं। ये मेघनाथ कैसा है? 12 वर्ष तक जिस व्यक्ति ने नींद का और नारी का त्याग किया होगा, जिसने 12 साल तक नारी का टच ना किया हो, स्पर्श ना किया हो, मन से भी ना सोचा हो नारी के बारे में, ऐसा पुरुष मेघनाथ को मार सकता है। और 12 साल तक जो सोया ना हो वह मेघनाथ को मार सकता है। ऐसे कौन थे? ऐसे केवल लक्ष्मण जी थे।
चूंकि मेघनाथ शक्तिशाली था, चूंकि कुंभकर्ण शक्तिशाली था, परंतु ये दोनों रावण का सपोर्ट कर रहे थे, अधर्म का साथ दे रहे थे, इसलिए इनकी शक्तियां कम होती गईं। और बंदर भालू राम के साथ जुड़े थे तो उनकी शक्ति बढ़ती गई, क्योंकि साथ धर्म का था। साथ किसका था? धर्म का। जो धर्म का साथ देगा वो भले कमजोर हो, बंदर भालू में कितनी ताकत होती है, पर धर्म से जुड़ने से उनकी ताकत डबल तिबल 4 गुनी 10 गुनी 50 गुनी होती गई। और वो बंदर भालू उन राक्षसों पर हावी होते गए जिनकी शक्ति रावण का एक एक योद्धा इंद्र से कम नहीं था। ये भी सुन लीजिएगा, रावण का एक एक योद्धा इंद्र से कम नहीं था, पर मारा गया। क्यों? क्योंकि अधर्म का साथ। इसलिए कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी आपकी रक्षा करता है। इसलिए धन आवे तो धन को धर्म से जोड़िएगा, नहीं तो वह धन आपका नाश कर देगा। धुंधकारी आज आत्मदेव जी रो रहे हैं, पुत्र नहीं है। संत ने कहा पुत्र के लिए क्या रोता है, ये ले फल खिलाना, पत्नी को बेटा होगा। आत्मदेव जी आए, पत्नी को दिया फल, पत्नी ने नहीं खाया, गाय को खिला दिया और अपने पेट में कपड़ा बांध लिया, कह दिया फल प्रभावशाली है। और कुछ दिनों के बाद उसकी बहन को बेटा हुआ तो पैसे देकर धुंधली ने बेटे को खरीद लिया बहन से, नाम रखा बेटे का धुंधकारी। गाय को फल खिलाया तो गाय को बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। धुंधकारी को माँ। आजकल आप लोग बच्चों को तपाते नहीं है, तपस्या नहीं, तपस्या का अर्थ परिश्रम नहीं है। आजकल बच्चे सुकुमार हो गए हैं, को गया प्रेत बना। तब गौकर्ण जी ने भागवत सुनाई। बांस की ग्रंथि में, बांस की ग्रंथि में जाकर बैठा। 7 दिन की कथा से बांस की 7 ग्रंथि खुली और एक दिव्य विमान आता है और धुंधकारी उसमें बैठ करके अपने परम धाम को, भगवत धाम को चला जाता है। ये भागवत की महिमा है। जिस पापी को गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति, जिस पापी को गया श्राद्ध ना तार सका, ऐसे पापी को भागवत जी ने तार दिया, धुंधकारी को तार दिया। भागवत जी तार देती हैं। अब किस प्रकार नारद जी का प्रश्न था और उसका समाधान हुआ। बिहारी जी प्रकट हुए, साधु संत नृत्य करने लगे, भजन करने लगे भगवान के सामने। श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो, ये निरूपण हुआ। वक्ता कैसा हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। वक्ता कैसा होना चाहिए, विरक्त वैष्णव भगवान का भक्त। और श्रोता कैसे होने चाहिए, आप जैसे श्रोता होने चाहिए, जो केवल कथा सुनने वाले हो, यहाँ वहां की चर्चाएं ना करने वाले हो, एक चित्त से एक मन से भगवान की कथा सुने। ऐसे श्रोता अवर और प्रवर कोटि के श्रोता हैं। अच्छे हंस की तरह और बुरे बैल की तरह, ऐसे श्रोता बताए हैं। अब भागवत जी का यह महात्म पूरा हुआ। अब भागवत जी में प्रवेश करते हैं। सारे लोग बड़े भाव से भागवत जी का नित्य गान करते हैं। भागवत जी क्या है, है ना। भागवत जी के प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय, कितना बढ़िया वर्णन किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे शुभेभ्यः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरद्यवरोध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। भागवत जी में ठाकुर जी का सुंदर वर्णन है। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा से ये संसार बना है उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं। वो भगवान है कैसे जिनको हम प्रणाम करते हैं, ये भगवान का विस्तृत परिचय है। चार्थेषु विज्ञः स्वराट, वो भगवान सब जानने वाले हैं। और जिस परमात्मा को ब्रह्मा ना समझ पाए, मुह्यन्ति यत्सूरया, बड़े बड़े यत्सूरी भगवान के दर्शन करके मोहित हो जाते हैं, भगवान में डूब जाते हैं। ऐसे भगवान जो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिनमें तीनों गुण नहीं है। हम सामान्य व्यक्ति सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण से बने हैं, पंच तत्वों से बने हैं। हम में तीन में से तीनों या एक तो है ही, पर भगवान तो त्रिगुणातीत हैं, तीनों गुणों से परे दिव्य गुण वाले भगवान। ऐसे भगवान को हम सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान को सत्य स्वरूप मानकर हम उनको अपने हृदय में सदा सदा के लिए बसाते हैं। भागवत को भगवान का सुंदर सा स्वरूप जानकर भागवत जी को भगवान जी के चरणों में हम सत्य जानकर उनको प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भागवत जी में प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है, ईश्वर सगुण है या निर्गुण है, भगवान के अवतार कितने हैं, और धर्मः कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया। भागवत में कुछ प्रश्न हैं जिनका समाधान भागवत जी में है। पूरी भागवत इन्हीं प्रश्नों का समाधान है। भागवत जी का पहला प्रश्न, मनुष्य का धर्म क्या है। आप बताइए मनुष्य का धर्म क्या है, क्या धर्म है हमारा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। हम प्राणियों का धर्म है सत्य। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया भी हमारा धर्म है। इसलिए हम मनुष्यों को सदा सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। मैया जी, ओ मेरी माँ, किस मार्ग पर चलना चाहिए हम सबको। सदा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, केवल सत्य। हमारे जीवन में झूठ ना हो, कपट ना हो, छल ना हो, केवल सत्य हो। सत्य बोलकर राजा हरिश्चंद्र अपने आप को बेच दिए। सत्य बोलकर बाजार में बिक जाना अच्छा है, पर झूठ बोलकर महलों में रहना अच्छा नहीं है। अरे झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है सच बोलकर हार जाओ। राजा हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा के लिए बिक गए। हाँ, किसके लिए बिक गए? सत्य के लिए। इसलिए आप कसम खा लो,
कि आप जीवन में कभी असत्य का साथ नहीं देंगे। कौरव बात बात पर झूठ बोलते थे और पांडव कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए भगवान ने पांडवों का साथ नहीं दिया। भगवान ने पांडवों का साथ नहीं बल्कि सत्य का साथ दिया। ये पांडव सत्य के साथ थे तो भगवान उनके साथ हो गए। कौरव झूठ थे, झूठे थे, भगवान ने उनका साथ नहीं दिया। इसलिए सदा सत्य का साथ देना चाहिए। हम सभी का धर्म है सत्य बोलना। शास्त्रों का सार है भागवत, शास्त्रों का सार है केवल भगवान के चरणों में प्रेम। और मनुष्य के कल्याण के साधन क्या है? बोले भागवत ही मनुष्य के कल्याण का साधन है, भगवान नाम ही मनुष्य के कल्याण का साधन है। प्रश्न ये है भागवत जी का कि भगवान सगुण है या निर्गुण है? अच्छा आप बताओ, भगवान सगुण है या निर्गुण है? क्या है भगवान? दोनों है। जैसे पानी सगुण भी है, साकार भी है और निराकार भी है। पानी को बर्फ बना दो तो साकार है, बर्फ पिघल गया तो निराकार, कोई आकार नहीं। जैसे पानी ही साकार और निराकार दोनों होता है, उसी प्रकार वह परमात्मा भक्तों के लिए कभी साकार बन जाता है तो कभी निराकार बन जाता है। भगवान स्वतंत्र नहीं है, अहम भक्त पराधीन, भगवान भक्तों के अधीन है। भक्त जैसा भाव रखता है भगवान के प्रति, भगवान वैसे बन जाते हैं। आप यदि राम का भाव रखोगे तो वो राम बनकर आ जाएंगे, कृष्ण का भाव रखोगे वो कृष्ण बनकर आ जाएंगे। आप जो भाव रखेंगे भगवान वो बन जाएंगे। है वही, पर आपके भाव का जो आकार है वो आकार भगवान ग्रहण कर लेते हैं। भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, ना तो भगवान का कोई रूप है, ना तो भगवान का कोई रंग है। बोले भक्त जो रंग दे दे भगवान वो रंग ग्रहण कर लेते हैं, भक्त जो रूप दे दे वो रूप ग्रहण कर लेते हैं, भक्त जो नाम दे दे वो नाम ग्रहण कर लेते हैं। भगवान का ना रूप है, ना रंग है, ना नाम है। आप जैसा भाव रखेंगे वैसा भगवान बनकर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। जाके रहे भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भगवान सगुण है निर्गुण है ये कोई प्रश्न नहीं है। सगुण उपासक निरहित निरत नीति दृढ़ नैम, तेनर प्राण समान मम जिनके दुज पर प्रेम। अब भगवान प्रश्न ये है धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? आप अब बताओ, जब भगवान इस धरती पे आए, भैया थोड़ा इसको बढ़ाओ, जब भगवान इस धरती पर आए तब भगवान धर्म की स्थापना करने को आए। जब भगवान गए, कम मत करो बढ़ाओ, जब भगवान इस धरती से गए तो धर्मः कम शरणम गतः। भगवान प्रश्न ये है, जब भगवान आए तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं ना। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। जब धर्म पर आँच आई तो भगवान आए, पर जब भगवान गए तो धर्म कहाँ गया? अब कहाँ है धर्म? अब तो भगवान लीला पूरी करके गए, अब धर्म कहाँ है? बोले भगवान धर्म कहाँ गया? बोले सत्य बोलने वालों की शरण में धर्म चला गया। जो सत्य बोलते हैं वह भगवान का धर्म आचरण करते हैं, धर्म उन्हीं के पास है। याद रखना, जो व्यक्ति सत्यवादी होगा वही धर्मात्मा भी होगा, जो सत्यवादी नहीं होगा वो धर्मात्मा। धर्म वही, धर्म उन्हीं के पास है। आज धर्म किनके पास है? पैसा तो बहुत लोगों के पास हो सकता है, पर धर्म तो उन्हीं के पास है जो सत्य को अपने पास है। पुनि कृष्ण चंद्र भगवान परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के ये 24 अवतार। आगे की चर्चा 24 अवतारों के बाद भगवान कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप हुआ। राजा परीक्षित सुखताल में बैठे हैं, सुखदेव जी ने आकर कथा सुनानी शुरू की। प्रश्न पूछने पर म्रियमाणस्य व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, इस प्रश्न का जवाब सुखदेव जी ने दिया।